कोलंबो में चौकों छक्कों के बजाय बारिश की टिप टिप। प्रेमदासा स्टेडियम में मैच के बजाय बादलों की इनिंग्स जारी। पिच और ग्राउंड्स को कवर से ढांप दिया गया। बारिश के बायस टॉस ताहाल न हो सका। श्रीलंकन महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर वक्फे से बारिश का इम्कान है। शाम और रात के औकात में भी बारिश मुतवक्के है। मैच मुकम्मल ना हो सका तो पाकिस्तान और श्रीलंका को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। दोनों टीम्स के पॉइंट्स 3-3 से बराबर हो जाएंगे। खराब रन रेट की बुनियाद पर पाकिस्तान इवेंट से आउट हो जाएगा। श्रीलंका फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। सुपर 4 मरहले के अहम मैच में कौमी स्क्वाड में 5 बड़ी तब्दीलियां। फखर जमा, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ और नसीम शाह को आराम दिया गया। मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर और जमान खान स्क्वाड में शामिल। शाहनवाज धानी ने भी टीम को कोलंबो में ज्वाइन कर लिया। एशिया कप के बाहमी मैचेस में श्रीलंका का पलड़ा भारी। अब तक 17 मैचेस खेले गए। श्रीलंका ने 12 मैच जीते। पाकिस्तान 5 मैच अपने नाम कर सका। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज स्पेशल सीक्रेट एक्ट कोर्ट कुछ देर में सुनाएगी। दौरान समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि वज़ारत खारजा से जो साइफर मिला वो कहाँ है। जब साबिक वज़ीर आज़म ने काबीना के सामने साइफर रखा तो रोका क्यों नहीं। सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि साइफर की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की नहीं, उनके मातहतों की बनती है। केस पूरी काबीना पर बनता है, फर्द वाहिद पर नहीं। बाबर अवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साइफर आजम खान को मिला था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि साइफर की 4 नकूल आई हैं। वज़ीर आज़म हाउस वाली कॉपी कहाँ गई। मेरे स्टाफ के पास भी कोई दस्तावेज आए तो मुझे देखना तो होता है, पता भी होता है। शुएब शाहीन ने कहा कि वज़ीर आज़म के पास हज़ारों फाइल्स आती हैं, दस्तावेज संभालना उनका काम नहीं। चेयरमैन पीटीआई को एक और केस में गिरफ्तार करने की तैयारियां। 190 मिलियन पाउंड गैर मुंतकिली केस में नैब की तहकीकाती टीम चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तफ्तीश के लिए अटक जेल पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। साइफर केस में अभी तक समझ ही नहीं आया कि मुझ पर इल्ज़ाम क्या है। साइफर कहाँ है, असल था या नकल? ये जवाब तो साबिक वज़ीर आज़म को ही मालूम है। असद उमर कहते हैं कि वादा माफ गवाह बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साइफर केस में असद उमर की जमानत मंजूर। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक असद उमर के खिलाफ ताहाल सबूत मौजूद नहीं। असद उमर ने शामिल तफ्तीश हुए और कहा कि लेकिन प्रोसिक्यूशन ने नहीं किया। FIA की तफ्तीश के मुताबिक असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। अदालत ने असद उमर को 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत भी कर दी। कराची के इलाके बफर जोन में फायरिंग। 7 साला बच्ची जाँ बहक। 7 साला मरियम गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। नामालूम सम से आने वाली गोली बच्ची के सर पर लगी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मंगन जाबर ना हो सकी। बच्ची के वालिद ने पुलिस को बयान दिया कि सड़क की दूसरी तरफ मुलजिम फायरिंग के बाद भागते हुए नजर आया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक डकैती के दौरान शहरियों ने मजामत की जिस पर डाकू ने फायरिंग की। SSP फैसल अब्दुल्ला शाह का कहना है कि 4 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी जो वाक़े की तहकीकात करेगी। सिंध काबीना का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन का हुक्म। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। IG सिंध की अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मकबूल बाकिर ने कहा कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का काम है। कोई शख्स मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं निकल सकता। ये सूरत हाल काबिल कबूल नहीं। काबीना का कराची में रेंजर्स की तैनाती में 6 माह तोसी का फैसला। काबीना इजलास में कच्चे में पुलिस ऑपरेशन का जायजा। निगरान वज़ीर आला की मुखबियों को फौरी बाजियाब कराने की हिदायत। कच्चे में इंटरनेट की सहूलत खत्म करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर ने कहा कि कच्चे में अच्छी शोहरत के हामिल पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात किए जाएं। सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख पर इलेक्शन कमीशन के रद्द अमल का इंतजार।
सदर मुमलिकत ने गुज़श्ता रोज़ 6 नवंबर को मुल्क भर में आम इंतखाबात कराने की तारीख की तजवीज़ दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत में लिखा कि आइन के तहत सदर का इख्तियार है कि आम इंतखाबात की तारीख 90 रोज़ के अंदर मुकर्रर करे, विफाक को मजबूत बनाए। सूबों के दरमियान इत्तेहाद के लिए आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर इत्तफाक है। एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। पंजाब की सियासत में पीपल्स पार्टी क्या हिकमत अमली बनाएगी? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। सदर के इलेक्शन कमीशन को खत का मामला जेर बहस आएगा। CEC आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेगी। उधर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने लतीफ खोसा को शोकॉज जारी कर दिया। नोटिस में लिखा कि लतीफ खोसा पेश की इजाजत के बगैर दूसरी सियासी जमात के सरबराह का अदालती दिफा कर रहे हैं। वकला की तकरीब में साइफर से मुतालिक रियासती पॉलिसी पर भी तनकीद की। वजूहात बताएं कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई क्यों न की जाए। 7 दिन में जवाब दें वरना पार्टी रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों का अहम इजलास। साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पार्टी टिकट होल्डर्स की शिरकत। सियासी सूरत हाल का जायजा। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों पर भी तबादले ख्याल। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से अमूर और तैयारियों का तफसीली जायजा। वतन वापसी पर नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करने की हिकमत अमली बनाई जाएगी। महंगाई, आम इंतखाबात और आइन की बालादस्ती के लिए वकला तंजीमों का एहतजाज। लाहौर, पेशावर, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में वकला तंजीमों का एहतजाज। पेशावर में वकला ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने खैबर रोड पर एहतजाजी कैंप लगा लिया। लाहौर में वकला तंजीमों का अदालती बाइकॉट। सुप्रीम कोर्ट बार के कन्वेंशन की रोशनी में मुजाहिरे, एहतजाजी रैली निकाली। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 32 पैसे सस्ता हो गया। 297 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 3 रुपये कम 298 रुपये में फरोख्त होने लगा। 8 दिन में डॉलर का इंटरबैंक रेट 9 रुपये 70 पैसे तक कम हुआ। 2 हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 31 रुपये सस्ता। स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। इंडेक्स 45,600 की सतह पर ट्रेड कर रहा। स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मुल्की माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और शरह सूद में रद्दोबदल के हवाले से फैसला किया जाएगा। मरकजी बैंक के मुताबिक बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास के बाद शरह सूद में रद्दोबदल का ऐलान करेगी। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 22% है। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक IMF तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से पॉलिसी रेट 100 से 200 पॉइंट्स बढ़ने का इम्कान है। शरह सूद बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई का चेयरमैन नेपरा और अरकान को समन करने का फैसला। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि नेपरा अहदेदारों को तलब किया था मगर वो हाजिर नहीं हुए। वसीम अख्तार की इज्जत करते हैं लेकिन वो नहीं आते तो यही तरीका है। एडिशनल सेक्रेटरी पावर दिवेयर ने बताया कि आइस्को के 8 अफसरों को मुअत्तल किया। सक्खर के 1 अफसर को FIA के हवाले किया है। पेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव को हटा दिया गया। सेनेटर बहरमन तंगी ने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन को सपोर्ट करते हैं। पहली दफा हमने मीटर की फराहमी और रिकवरी के लिए कुछ होता देखा है।